जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला मौजूद हूं, वही भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और बुध बिहार का ये क्षेत्र है जिसको लोकप्रिय विधायक श्रीमान मोहिंदर गोयल जी यहाँ के विधायक हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं। और कुछ भ्रष्टाचारों को लेकर के उजागर करूँगा। देखो, एक चीज़ बता दूँ आपको, मीडिया का काम सिर्फ ये नहीं होता कि सरकार की बातें वो जनता तक पहुँचाए। मेरी बात समझ लेना, सिर्फ सरकार की बातें जनता तक पहुंचाए। ज़रूरत ये भी है आज के समय में कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाए। जनता किस तरीके से परेशान है, जनता सरकार से क्या चाहती है, जनता की मांग क्या है, वो सरकार तक पहुंचाए। हमारा प्रयास रहता है कि हम उन तथ्यों के आधार पर बात करें जो जनता चाहती है सरकार तक पहुँचाना। एक हो सकता था, मैं चाहता था जहाँ पर विधायक जी की बड़ाई कर सकता था, नेताजी की बड़ाई कर सकता था, वाह लूट सकता था कि सड़क बनवा दिया, बहुत अच्छा सड़क बनवा दिया, धन्यवाद है उसके लिए, और चाहूँगा ऐसे ही विधायक आगे काम करते रहे। लेकिन नहीं, सड़क के अंदर बनाने में कितना भ्रष्टाचार है वो दिखाने का हमारा काम है। बता दूं आपको, अगर मेरे पीछे यहाँ पे एक नीले कलर का बोर्ड यहाँ पे देखेंगे तो आम जनता की निगाह में होगा कि ये सरकारी बोर्ड है, सरकारी नेताजी होंगे। सही कह रहा हूँ भाई, गलत कह रहा हूँ? सही बात। आप लोगों के दिमाग में क्या होता है जब ये बोर्ड देखते हो तो? कि सरकारी बोर्ड, सरकारी बोर्ड है। आपके भाई साहब? हाँ जी, सरकारी बोर्ड है जी। सरकारी नेता होगा कोई, है ना? यही होता है बाबूजी? नहीं बताएंगे वो, क्योंकि वो जागरूक नहीं है। यही होता है। सच्चाई ये है कि हम लोग जब इस तरह का बोर्ड देखते हैं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा लगाया होता है। मैं फिर बता दूं, ये बोर्ड सरकारी है और सरकार के द्वारा ही लगाया गया, ये सच्चाई है। और लेकिन पैसा सरकार का नहीं लगा है, पैसा हम लोगों का लगा है। पैसा हम लोगों का लगा है और हम लोगों के पैसे से किसी एक विशेष व्यक्ति का बोर्ड बना है। और इस तरफ बोर्ड की तरफ उंगली करने का मतलब, तरुण पराशर जी, आप अपने पे बात मत ले लेना, क्योंकि मैं तमाम उन भ्रष्टाचार की बात करूंगा जो नीले बोर्ड में हुए हैं रिठाला विधानसभा के अंदर। कागजों के आधार पर मेरे पास बन के आया है, ये PWD डिपार्टमेंट के द्वारा ये बोर्ड बने और PWD की मोहर भी लगी है दिल्ली सरकार की। यहाँ पर 64 लाख रुपए के 165 बोर्ड बने हैं। मतलब रिठाला विधानसभा के अंदर 165 नेताजी हैं। गलत तो नहीं? यहाँ पर रिठाला विधानसभा में अगर 165 बोर्ड बने हैं तो इसका मतलब है 165 किस्म के नेताजी हैं। और 165 नेताजी के होते हुए भी रिठाला विधानसभा की सड़कें दो बार टूट जाती हैं। 1,58,000 रुपए की सड़क फिर खराब हो गई, 1,58,00,000 की, उसके बाद 58 लाख रुपए फिर लगा दिए। मतलब वो 165 तरह के नेताजी क्या करते हैं वो? गलत तो नहीं कह रहा? 165 तरह के नेताजी क्या करते हैं? और एक सेकंड, और एक बोर्ड के बनाने की जो कीमत है वो है 38,181 रुपये। मतलब सरकार के पास कितने पैसे में सरकार ने इसको पास किया? 38,181 रुपये में एक बोर्ड बनेगा। ये सही कह रहा हूँ ना? यही बात मैं दिनेश भाई आपको स्पष्ट कर दूं कि ये वाले बोर्ड पे खुद तरुण पराशर जी को भी नहीं, मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनको भी नहीं मालूम होगा कि ये बोर्ड लगा कैसे है। उस समय विधायक इतना एहसान दिखाता था कि तेरा बोर्ड लगवा दिया मैंने अपने पैसों से। और जो वो एहसान दिखाना तो अलग बात है, जो किसी एक पर्टिकुलर छुटभैया नेता की चाटुकारिता इसीलिए करते थे कि हमारा भी ऐसा बोर्ड लग जाए। अब बड़ी बात आपको अभी ब्रजेश भाई इसके एक्चुअल फैक्ट्स जो घोटाले हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं अपनी बात एक बार क्लियर करूंगा ताकि क्षेत्र की जनता वो चीज़ समझ सके। जो भी मित्र देख रहे हैं ना, एक बार समझ लेना यार, हम लोग तथ्यों के आधार पर मैं आपसे बात करूँ। और उसके बावजूद भी अगर आपको ना मैं यहाँ पे किसी तरह की कोई वल्गर वीडियो दिखा दूंगा तो आप लोग ना तुरंत देखना शुरू कर दोगे उसको। और ईमानदारी से आपका पैसा किस तरह से खराब होता है वो दिखा रहा हूँ। तो शायद आपको पसंद आए ना आए उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं आया तो मेरी वीडियो को छोड़ देना और पसंद आए तो पूरा देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। बोर्ड बने यहाँ पर रिठाला विधानसभा में 165 बोर्ड, 64 लाख रुपए का टोटल खर्चा आया है। और एक बोर्ड में 38,181 रुपये आया है। यहाँ के विधायक, लोकप्रिय विधायक श्रीमान मोहिंदर गोयल जी के जो PA रह चुके हैं, क्या नाम है, दीपक जैन जी, श्रीमान दीपक जैन जी, वो अप्रूवल करते हैं कि ये क्या नाम है, सरकारी बोर्ड बनाने के लिए वो अप्रूवल देते हैं। उनके साइन होते हैं दीपक जैन जी के। और शुभम त्रिपाठी नाम का एक यहाँ पर बहुत छोटे से ज़मीनी कद पे नेता हैं, और ज़्यादा नीचे बैठूंगा तो उनका मान गिर जाएगा। 5 बोर्ड उनके खुद के नाम पे बने हुए हैं। शुभम त्रिपाठी जी यहाँ पे एक नेता हैं आम आदमी पार्टी से, और उनके नाम के 5 बोर्ड नीले इस तरह के बने हैं। अब मैथ मेरा कमज़ोर है, 38,181 को मल्टीप्लाई कर लेना 5 से, जितना अमाउंट आता है वो सिर्फ उस एक विशेष व्यक्ति के नाम को क्षेत्र में चमकाने के लिए दिल्ली सरकार अथवा PWD द्वारा और उनके हमारे श्रीमान मोहिंदर गोयल जी के द्वारा लगाया गया है। मैं जानना चाहता हूँ मोहिंदर गोयल जी से भी कि ऐसा उन्होंने क्षेत्र में कौन सा काम करा है, कौन सा क्षेत्र का विकास काम करा है कि सिर्फ एक व्यक्ति के 5 बोर्ड।
एक व्यक्ति के 5 बोर्ड। और दिल्ली सरकार से भी चाहूंगा एक बार जांच करवाएं कि कौन है वो शुभम त्रिपाठी, कौन से सांसद मंत्री हैं कि जिनके नाम पर 5 बोर्ड। हमारे क्या नाम है दिल्ली सांसद महोदय बैठते हैं या और बड़े बड़े मंत्री होते हैं, उनके भी नाम के एक क्षेत्र के अंदर 5 बोर्ड नहीं होते, एक क्षेत्र में 5 बोर्ड उनके भी नहीं होते। और इटाला विधानसभा है कितनी, और वो तो एक वार्ड के मतलब नेता हैं, एक वार्ड के, और उसके अंदर 5 बोर्ड। गजब की बात है। मतलब वो क्षेत्र का पैसा है भाई, जनता का पैसा है। ना दिल्ली सरकार अपने खेत बेच के लाई, ना क्या नाम है पीडब्ल्यू अपने खेत बेच के लाई, ना शुभम त्रिपाठी जी अपने खेत बेच के लाए, ना विधायक जी खेत बेच के लाए, लेकिन ये जनता लेके आई अपने पैसे, टैक्स के पैसे देकर के। जांच होनी चाहिए। 5 बोर्ड मतलब लगभग 2 लाख रुपए के करीब बनेंगे, और एक बार जांच होगी 2 लाख रुपए एक विशेष व्यक्ति पर क्यों। अब एक बार विजेश भाई इस चीज़ को क्लियर करो, आपके पास सबूत है, आपने बताया था डॉक्यूमेंट के आधार पर बात करेंगे। ये पीडब्ल्यूडी के आरटीआई के रिप्लाई हैं, जो हमने पीडब्ल्यूडी में लगाए थे। यहाँ एक बार मैं कैमरा इस लेटर पे लाने के लिए कहूँगा, यहाँ दिखाना एक बार कि यहाँ क्लियर लिखा है साइन बोर्ड इंस्टॉल्ड एट साइट अप्रूव्ड बाय हॉनरेबल एमएलए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड एज पर रिक्वेस्ट लेटर ऑफ कंसर्न एमएलए। ठीक है, मतलब विधायक जी के रिक्वेस्ट पे ये सारे बोर्ड लगाए गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बोर्ड है ये कॉन्ट्रैक्ट 21/9/2019 को कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये विधायक जी रिठाला विधानसभा के विधायक जी हैं, उसके लिए ये लेटर लगा हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने लेटर भेजा विधायक श्री महेंद्र गोयल जी, माननीय विधायक रिठाला विधानसभा। उन्होंने कहा है कि आप ये जो फाइनल मैटर है इसको अप्रूव कर दीजिए। मतलब पीडब्ल्यूडी ने पहले परमिशन ली, फिर उसका मैटर अप्रूव कराया, उसके बाद ये सारा काम हुआ है। तो विधायक जी ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं करवाया, ये पीडब्ल्यूडी ने खुद किया है। उसके बाद ये सारे बोर्ड बने हैं जो रिठाला विधानसभा। ध्यान से देखोगे तो ये वो नीले बोर्ड हैं जिनकी फोटोकॉपी यहाँ पे है, और तमाम कार्यकर्ताओं के नाम है सतीश, सत्येंद्र, विवेक और सतीश गुप्ता, अलंकार। ऐसे टोटल ये 165 बोर्ड हैं। ये टोटल 165 बोर्ड, कुछ बड़े बोर्ड भी हैं, वीपी सिंह हो सकता है बड़े नेता हों। और यहाँ क्लियर लिखा है आम आदमी पार्टी के नेता के बोर्ड विधायक फंड से क्यों लगाए गए, सरकारी लोगों के पैसे से क्यों लगाए गए पीडब्ल्यूडी के वहाँ से। अच्छा, मैं एक चीज़ और करेक्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, मेरे थोड़ी गलती हो गई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2 कॉन्ट्रैक्ट है 80 लाख के, वो गलती से 64 लाख हो गए क्योंकि पेमेंट 64 लाख हुई थी जब तक। ये टोटल 80 लाख के बोर्ड है, और एक बोर्ड लगभग 50,000 रुपये का है। एक बोर्ड आपने बताया वो 38,000 जब पेमेंट हुई है। जहाँ पे हमने आरटीआई लगाई थी वहाँ तक पेमेंट हुई थी 62 लाख की। लेकिन ये जो एक्चुअल कॉस्ट है इनकी 80 लाख रुपए है। एक बोर्ड की 80 लाख रुपए, एक टोटल 165 बोर्ड के 80 लाख रुपए, लगभग 50,000 का वो एक बोर्ड है। तो अब ये देख लो, ये जनता 58 लाख में ये वीर सिंह कॉलोनी का पूरा रोड बना देते हैं। तो इस 80 लाख रुपए में वो पूरी कॉलोनी में रोड बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए 80 लाख रुपए के ये बोर्ड लगाए जिसका कोई यूज़ नहीं है। अगर वो चाहते तो अगर नंबर प्लेट लगानी थी तो मकान नंबर के प्लेट लगा देते, जिससे लोगों को हेल्प मिलती कि उनका मकान नंबर पता चल जाता, उनकी डाक उनके घर तक पहुंच जाती। जो ये बुद्ध विहार में बहुत ही मतलब अभी भी बहुत ही विकट परिस्थिति है कि उनके डाक उनके घर तक नहीं जाते। ठीक है, विनीत जी आप भी यहाँ पे रिठाला विधानसभा में एक पद पे रहे थे, आपका भी नीला बोर्ड बना हुआ था? नहीं, तो मैंने आपको बताया ना कि उस समय पे वो ये बता रहे थे कि एमएलए अपने फंड से बनवा रहा है, एमएलए अपने फंड से बनवा रहा है। तो हमें खुशी थी कि भाई हमें गर्व है अपने विधायक पे कि एमएलए अपने फंड से कार्यकर्ताओं का बोर्ड लगा रहा है। सबसे मैं कड़वा सवाल रखूंगा यार, आप क्या नाम है पार्टी में थे ना? अब नहीं, पार्टी में थे आप, तो विधायक अपने फंड से लगाता है जनता के फंड से? ईमानदार से बताओ। विधायक वाले पार्ट पे तो हम लगातार उनकी चीज़ों को उजागर कर ही रहे हैं। आप अभी भी कह रहे हो कि विधायक अपने फंड से बनवा रहा था? नहीं, वो ये चीज़ विधायक मतलब इंडिविजुअल अपनी पॉकेट से किसान आंदोलन चलाया, वो किसी सरकार के आंदोलन से नहीं चला था, वो व्यक्तिगत पॉकेट से वाला पार्ट है। और ये बोर्ड किसके पैसे से बने? विधायक पुराने पूंजीपति रहे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विधायक बिल्कुल फुकरे थे। तो जो कार्यकर्ताओं का, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया था, लेकिन 2 लोगों ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी या ब्लैकमेल किया जिसके बाद उनकी सारी दूरदृष्टिता ही खत्म हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ सच्चाई क्या है? ये जो बोर्ड बनते हैं सरकारी, जितने सरकारी जो भी काम होता है क्षेत्र के अंदर, वो जनता का पैसा लगता है या नेताजी का पैसा लगता है? जो प्राइवेट काम होते हैं वो सारे व्यक्तिगत, जो ये तो सरकारी है, ये सरकारी है। और मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य जो भी सामाजिक संगठन है, प्रगतिशील लोकमंच इसमें संघर्ष कर रही है लगातार, हमें धमकियां भी मिल रही हैं इन्हें इस चीज़ के लिए कि सरकारी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, कल नहीं रहेगी। अभी वर्तमान में केंद्र के अंदर एलजी साहब डेली उनके नए स्कैम ढूंढ के और नई एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आदेश गुप्ता जी को, यहाँ मनीष चौधरी जी यहाँ विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि रहे हुए हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पीडब्ल्यूडी के पास ऐसी कौन सी पावर है कि वो आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी लगे हुए बोर्ड अपने लोगों के साथ छाप दे। मैं तो कह रहा हूँ इनके ऊपर डिपार्टमेंटली कार्रवाई करवाएं ना, एलजी साहब के साथ कार्रवाई करें। लेकिन इस चीज का आपको भी उस समय भी उठाना चाहिए था जब आप खुद रिठाला विधानसभा में पद पे थे, आपको तब भी उठाना चाहिए था। ये आरटीआई हमने बाद में लगाई है। ये आरटीआई हमने बाद में लगानी शुरू करी है, जब आदमी आम आदमी पार्टी का या किसी भी पार्टी का जब कार्यकर्ता होता है तो उसका वफादार होता है। हम एक पार्टी के वफादार हो जाते हैं बजाय कि क्षेत्र के। जब हमें लगा कि विधायक काम करने वाले व्यक्तियों की अवहेलना कर रहा है व्यक्ति विशेष की वजह से, हमने उसी से चुनाव से पहले पार्टी छोड़ी है। कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद टिकट नहीं मिली तो हमने छोड़ी, और छोड़ी नहीं है, लात मारी है। इस विधायक के भ्रष्टाचार और इसके जो चेले चमटे गुंडे उनके अन्यायों के खिलाफ हमने लात मारी है। और उसके बाद हमने आरटीआई डालनी शुरू करी। हमने प्रगतिशील लोकमंच हमने एक संगठन तैयार किया, और आज प्रगतिशील लोकमंच आप पूरे बुधवार फेज 2 में देख लीजिए। प्रगतिशील लोकमंच अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, प्रगतिशील लोकमंच अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है, और प्रगतिशील लोकमंच आंख में आंख डालकर विधायक की या जो भी गलत हो रहा है आंख में आंख डाल के सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। बाकी मैं चाहूँगा इस विषय के ऊपर एक बार उचित कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र की जनता का पैसा लगा है इन तरह के सरकारी बोर्ड बनाने में, और एक बोर्ड के ऊपर कागज़ में लिखा 38,000 रुपये, और भाई कह रहा है कि 50,000 रुपये के करीब इस कागज़ के आधार पर जो आरटीआई आई है 50,000 रुपये के करीब एक बोर्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है। और ये जो भी पैसा है, फिर बता दूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे और आपका पैसा लगा है, किसी भी नेताजी का पैसा, किसी भी सरकार का पैसा नहीं लगा है। तो हम लोग भी एक बार जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पैसा एक व्यक्ति के नाम पर 5-5 बोर्ड क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, तो वो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। और मेरी बात को लेकर के यदि सामने वाले व्यक्ति को आघात लगा हो तो फिर बता दूं कि वो मुझे अपना स्पष्टीकरण देने के लिए मुझे बुला सकता है, मैं उसके पास भी जाकर उसकी भी बात रखूँगा। एक अंतिम बात जरूर बोल दूँ। हम प्रगतिशील लोकमंच ये डिमांड करता है कि विधायक के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। हम उसकी एक प्रेस विज्ञप्ति भी जरूर देंगे, प्रेस में भी देंगे और हम थाने में भी देंगे कि विधायक के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, और विधायक ने जो भ्रष्टाचार किया है और जो खुद के कार्यकर्ताओं को चीट किया है उसके ऊपर खुद उनके कार्यकर्ताओं को भी जरूर मंथन करना चाहिए। बाकी मैं चाहूँगा यदि आपको लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, मेरा बात करने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो एक बार वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि सभी लोग एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें कि हमारा पैसा सरकार या हमारा स्थायी नेता किस प्रकार से लूटता है। जिसकी भी आरटीआई, जिसको भी आरटीआई की कॉपी चाहिए हम आपको अभी आपको उपलब्ध करा देंगे। जिसको भी आरटीआई की कॉपी लेनी हो वो दिनेश जैन जी से ले सकते हैं या प्रगतिशील लोकमंच से ले सकते हैं। और इनके घोटालों को मैं सभी से निवेदन करूंगा, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हों, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को उजागर करना हमारा कर्तव्य बनता है। वो आरटीआई की कॉपी दिनेश जैन जी से भी ले सकते हैं या प्रगतिशील लोकमंच से भी ले सकते हैं। बाकी मैं चाहूँगा ये, और ये बिल्कुल देखो सबके सामने ये बात बिल्कुल सही कही है, आरटीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट मैं बता दूं कि जो आपको आपके सवालों का जवाब बिना किसी पक्षपात के देता है। और इनकी मेहनत है ये कि इन्होंने इस विषय के ऊपर उजागर किया, रोड बना, यहाँ पे कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, नीला बोर्ड लगे हैं तो वहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, इस चीज़ को लेकर इनके पास पूरे आधार हैं, कागज़ हैं। और आम जनता कोई भी जो भी भाई यहाँ पे खड़े हैं, यदि किसी को भी कागज़ चाहिए इसके तो वो इनसे ले सकता है, इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे ये। और दिनेश जी आरटीआई भी इतनी जल्दी से नहीं मिलती, ये आरटीआई भी फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपीलों में गए हैं तब मिले हैं। लाखों रुपए के ऑफर आते हैं, लाखों रुपए के ऑफर आते हैं कि आप चाहते क्या हो। बेसिकली ज़्यादा उन सभी को ये पता है कि ये सारी चीज़ें किस वजह से की जाती हैं। बहुत सारे छुटपैये नेता हैं जो आरटीआई डाल के फंड इकट्ठा करते हैं। ये बड़े संघर्ष के बाद आरटीआई की कॉपियाँ आती हैं हम लोगों के पास। इस आरटीआई की कॉपी आने से पहले धमकियाँ आती हैं हम लोगों के पास, तब जाके आरटीआई की कॉपी आती है। तो प्रगतिशील लोकमंच को तोड़ने में, प्रगतिशील लोकमंच को गिराने में, प्रगतिशील लोकमंच को खरीदने में और प्रगतिशील लोकमंच को जड़ से खत्म करने में बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं। जी आ जाओ भाई, आ जाओ। और मेरे को अच्छा लगा कि इतनी बातें होने के बाद कोई आपके में से ये एक बंदा निकल के आया जो अपनी बात रखना चाहता है। जी भाई, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुशांत पांडे, मैं भी प्रगतिशील लोकमंच का एक सदस्य हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी सोशल मीडिया में मैंने ऐसे बहुत से कमेंट्स देखे जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम विधायक की तरफ से डिबेट करना चाहते हैं,
तो मैं उन्हें खुली चेतावनी देना चाहूँगा, जिस भी व्यक्ति को उनकी तरफ से जिसको भी डिबेट करनी हो वो प्रगतिशील लोकमंच के सामने जरूर बैठे और पूर्ण सबूत के साथ। अगर वो ठीक है हम अपनी गलती मान लेंगे, अगर वो ठीक हैं तो, लेकिन हमें सबूत चाहिए। हम जैसा सबूत इकट्ठे करके बात कर रहे हैं कि सबूतों के उस पे बेसिस पे कि ये हमारे पास प्रूफ है, ये RTI है, ये डिपार्टमेंटल के हमारे सबूत आए हैं, आप भी हमें ला के दीजिए, हम भी मानेंगे आपकी बात। हम तो जनता को सूक्ष्म रूप से ये दिखाना चाहते हैं जी क्या सच है। अगर आप सच बता सकते हो तो आइए, अगर सच नहीं बता सकते तो सोशल मीडिया पर बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने मुंह पे कालिक पोत के घर बैठो, और चूड़ियाँ ना हो तो चूड़ियाँ मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, चूड़ियाँ ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।